दोस्तों, आपने ये हमेशा सुना होगा कि आपको अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। हम लोग तो मनुष्य हैं, लेकिन इस धरती पर आने के बाद तो भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो हमारी तो क्या ही बसात है। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, एक राजकुमारी थी और उनका विवाह राजकुल में श्री राम के साथ हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी माता सीता को उम्र भर कष्टों को भोगना पड़ा। माता सीता को श्री राम से 2 बार अलग होना पड़ा था। एक बार तब जब रावण उनको ले गया था और दूसरी बार जब वो गर्भ से थी। जब श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या आ गए थे तो सब बहुत खुश थे और सभी लोग बहुत ज्यादा हर्षो उल्लास में भी थे कि उनको उनका राजा मिल गया। सभी तरफ खुशियां फैली हुई थी। लेकिन एक रात एक धोबी की पत्नी जो रात में कहीं तूफान में फंस गई थी, अगले दिन सुबह जब वापस आती है तो धोबी जो शक्की था उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक पूरी रात कहीं बाहर रही हो तो अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर धोबन ने बताया कि वो आंधी और तूफान में फंस गई थी और इसी कारण वो किसी मल्लाह के पास थी। वहां जैसे ही सुबह हुई उसके बाद तुरंत वो घर आ गई। लेकिन धोबी तो बहुत शक्की था और उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई श्री प्रभु राम नहीं हूं जो तुम्हें सीता की तरह स्वीकार कर लूंगा। जब श्री राम को इन शब्दों का पता चला, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपनी प्रजा को हमेशा सर्वोत्तम रखते थे, उन्होंने माता सीता को वनवास भेज दिया और उस वक्त माता सीता जो है वो गर्भ से थी। लेकिन माता सीता को श्री राम से ये वियोग क्यों सहना पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। एक बार विवाह से पहले जब देवी सीता एक बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो वहीं उस बगीचे में एक तोता और तोती भी बैठे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि भविष्य में एक बहुत ही तेजस्वी राजा जो है वो अयोध्या पर राज करने वाले हैं। उनका चेहरा देखने लायक होगा, उनका तेज देखने लायक होगा और वो श्री राम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम बिल्कुल विष्णु का अवतार होंगे और उनके जैसा तेजस्वी राजा आसपास में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वयं विष्णु का ही अवतार होंगे। और उनका विवाह यही जनक की नंदिनी राजकुमारी सीता से होगा, जो लक्ष्मी स्वरूप होंगी। जब सीता ने ये बात सुनी तो तुरंत उन्हें लगा ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं और उन्होंने तोता और तोती को अपने पास बिठा लिया, क्योंकि वो उत्सुक थी श्री राम के बारे में और जानने के लिए और पूछने लगे कि मुझे श्री राम के बारे में और बताओ। तो वो उनको बताने लगे। उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ हम आपको बता दें कि वाल्मीकि जी ने श्री राम का जन्म होने से